नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। वहीं झारखंड में पॉक्सो के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता के कारण इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राज्य भर में CWC और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही काम नहीं कर रहा है। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में पॉक्सो के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार इसे लेकर मौन है। सरकार की ओर से न तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन किया जा रहा है और न ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कार्यरत है। साल 2021 के आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ राजधानी रांची में अब तक कुल 61 पॉक्सो के मामले सामने आ चुके हैं। जनवरी में पॉक्सो के 9 मामले सामने आए, फरवरी में 11 मामले दर्ज किए गए, मार्च में 7 मामले सामने आए, अप्रैल में पॉक्सो के 5 मामले सामने आए, मई में 1 मामला दर्ज किया गया, जून में 6 मामले सामने आए, जुलाई में पॉक्सो के 8 मामले दर्ज किए गए, अगस्त में 5 मामले दर्ज किए गए, अक्टूबर में भी 5 मामले सामने आए, नवंबर में 4 केस दर्ज किए गए। वहीं राज्य भर के आंकड़ों की बात करें तो पॉक्सो के 306 मामले 2021 में सामने आए हैं, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 120 और 2019 में 64 था। CWC बच्चों के लिए एक मंदिर की तरह है और CWC बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और इसमें जितने भी NGOs हैं और जितने भी बाल इशू पे काम करने वाले हैं उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है और इसमें काफ़ी टाइम भी हो जा रहा है, काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें जल्दी अच्छे लोगों को और साफ सुथरा छवि वाले लोगों को यहाँ पर CWC पूरे झारखंड में, रांची में ही नहीं पूरे झारखंड में जरूरत है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खस्ता हाल बताई है, वहीं JMM ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आप देखें 2020-21 में पिछले 2 वर्षों में जब से ये सरकार कार्यरत है तब से नाबालिगों के खिलाफ रेप केसेस, नाबालिगों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और सबसे दुखदायी बात है कि जो जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड है और जो CWC है, जो इन नाबालिगों को इंसाफ दिलाने के लिए होता है, वो भी डिफंक्ट है। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई विपक्ष का नेता अभी तक मनोनीत नहीं हुआ है, वो आयातित नेता थोपना चाहते हैं और संवैधानिक कृत्य उनके द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर नेता का चुनाव हो जाए तो वैसे आयोगों का गठन जो अधर में लटका हुआ है, जिसमें कमेटी में विपक्ष के नेता के तौर पर भी एक सदस्य रहते हैं, उनकी सहमति नहीं हो पा रही है, वो भी एक कारण है कुछ आयोगों का। बहरहाल ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि राज्य में पॉक्सो जैसे संगीन मामलों में इजाफा हुआ है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार भी इस ओर सकारात्मक पहल करे ताकि इस तरह के मामलों पर नकेल कसी जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के साथ बोकारो के चास प्रखंड के झोपड़ो गांव पहुंचे। हेमंत अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुंचे, जहां आज रिसेप्शन का कार्यक्रम आयोजित था। हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ अपने बहन के घर पहुंचकर पूरे रीति रिवाज के साथ बहन के परिवार वालों से मिले। बंद कमरे में पूरे परिवार ने भोजन किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। इस दौरान भारी संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचे थे। वहीं झारखंड के आगामी बजट में हर किसी का सुझाव शामिल हो, इससे लेकर CM हेमंत सोरेन ने वित्त विभाग की ओर से तैयार किए गए हमर अपन बजट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के जरिए आम लोग साल 2022-23 के बजट को लेकर अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। हमर अपन बजट पोर्टल पर लोग मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी देकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों के जरिए भी सुझाव दिया जा सकता है। मोबाइल के जरिए प्ले स्टोर से हमर बजट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है। JMM ने CM और वित्त विभाग के इस कदम की सराहना की है। वहीं BJP ने भी कदम को सराहा है, लेकिन ये भी सलाह दे डाली है कि सरकार को लोगों के पास जाकर फीडबैक लेना चाहिए ताकि राज्य का विकास बेहतर तरीके से हो पाए।
वहीं पाकिस्तान युद्ध के नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज रांची में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बिहार रेजिमेंट के लॉन्स नायक रहे अल्बर्ट एक्का बिहार और झारखंड के इकलौते योद्धा हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला। गुमला के जनजातीय बहुल जारी गांव में जन्मे अल्बर्ट एक्का ने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों को मार गिराया था। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत है, लेकिन अब इसका असर क्रिकेट पर भी पड़ता दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर खतरा पैदा हो गया है। हालांकि बीसीसीआई इसको लेकर बड़े उपाय करने के मूड में दिख रही है। बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी का कहना है कि हम कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से सीरीज को 1 हफ्ते की देरी से शुरू करना चाहते हैं। हम लोग सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। दोनों बोर्ड एक दूसरे के संपर्क में हैं, हर चीज की चर्चा हो रही है। हमारे खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा सबसे अहम है। बता दें कि बीसीसीआई ये बात पहले ही कह चुकी है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट की खबरें सामने आने के बाद टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को रद्द नहीं करना चाहती। ऐसे में मुमकिन है कि सभी भारतीय खिलाड़ियों को कड़े क्वारंटीन से गुजरना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कार्यक्रम में बदलाव मुमकिन है। बता दें कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद 8 या 9 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होना है। भारतीय टीम को 17 दिसंबर से शुरू होने वाले अपने तकरीबन 7 हफ्ते के दौरे में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने